हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम कुछ टर्म मोनोहाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में ख़त्म कर दिए थे, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड। अब देखिए डाई मतलब क्या होता है बाबू, अब हाइब्रिड बताइए। डंकल समझते हैं कि नहीं? डंकल कहते हैं धान बढ़िया डंकल लगाइए, कोई भी चीज़ कहते हैं डंकल लगाइए। हाँ, जो जितनी भी क्रॉप होती है उसमें यदि डंकल लगाएंगे उसी को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। और डाई मतलब दो, हाइब्रिड मतलब जो वीआईपी वैरायटी का हो उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हाइब्रिड, ठीक। इसमें पहले कुछ कुछ टर्म हम बता दिए थे। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, ये सब सारी चीजें बता दी गई थी। मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, इसमें हम स्टार्ट करेंगे आज डाई हाइब्रिड, ठीक। देखिए क्या दिया, डाई हाइब्रिड। अब देखिए क्या दिया, डाई है। डाई मतलब क्या होता है, इसका मतलब दो, यानी टू इन नंबर। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, टू ऐसा ऑर्गेनिज्म, दो ऐसा ऑर्गेनिज्म से हम क्या करें, क्रॉस करा के एक बढ़िया वैरायटी बना दे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मेंडल के बारे में पढ़ेंगे, जो मेंडल कहे थे कि यानी डाई हाइब्रिड क्या होता है और मोनो हाइब्रिड क्या होता है, पॉलीहाइब्रिड क्या होता है, ये पॉलीहाइब्रिड क्या होता है, ये सारे चीज पढ़ेंगे, ठीक है। डाई, अब देखिए करिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं डाई हाइब्रिड। अब देखिए यहां से कुछ करेक्टर लेते हैं, कुछ करेक्टर, ठीक है। हमें इसमें करेक्टर लेंगे, इसमें कितना, टू कंट्रास्टिंग करेक्टर, यानी जब टू कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेते हैं तो हम उसे डाई हाइब्रिड, जब एक कंट्रास्टिंग करेक्टर को लेते हैं तो उसे मोनो हाइब्रिड। अब बहुत सारा ले लेंगे तो पॉली हाइब्रिड। हमें क्या करना है, टू कंट्रास्टिंग करेक्टर के पढ़ने पर पहला हम लेते हैं सीड कलर का और सीड शेप का। सीड शेप ले लेते हैं और हमारा ये सीड कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब सीड शेप में हमारा क्या हो सकता है, एक राउंड हो सकता है, यानी जो राउंड हो सकता है, और एक हमारा ये रिंकल्ड हो सकता है, ठीक। और इसमें हमारा एक क्या है, येलो ले लेते हैं, येलो मीन्स पीला, और ये हमारा एक ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। ये हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर इसमें हम पूरा यानी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब देखिए रिंकल, अब यानी सीड से में जो राउंड वाला है, ये राउंड के लिए हम क्या, यानी जो राउंड है, जो राउंड के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल आर, यानी कैपिटल आर, और इसके लिए स्मॉल आर। येलो के लिए हम कैपिटल वाई और कैपिटल वाई यूज करेंगे, और ग्रीन के लिए हम स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब जी क्यों हम इसके, यानी ग्रीन से हम जी क्यों नहीं यूज करते हैं, कि देखिए इसी के कंपेयर में हमें इसे लेना है, तभी हमारा क्या हो जाएगा, यानी गैमिड बनेगा, ठीक है। ये येलो इसका यानी कैपिटल ग्रीन तो स्मॉल। ये जो कैपिटल वाला है ये हमारा, ये क्या बाबू, डोमिनेंट है। डोमिनेंट समझते हैं, डोमिनेंट। और ये हमारा, इसमें ये हमारा डोमिनेंट है, ये हमारा डोमिनेंट है, और ये हमारा रेसेसिव है, ठीक है। ये रेसेसिव है और ये हमारा रेसेसिव, एंड सो ऑन, समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए करिए, जो सीड शेप था, राउंड था, वो हमारा, हम उसमें क्या लिखेंगे, उसमें डोमिनेंट समझते हैं। जैसे एक खली से हम सब लोग लड़ने जाएंगे तो क्या करेगा, मारेगा एक तमाचा, तुरंत उलट पुलट जाएंगे। तो हमारे लिए क्या, हम उसके लिए रेसेसिव आराम से बैठे रहेंगे, हम मौका देखेंगे कि कब उस पे यानी वो कमजोर पड़े, हम मार दें। अब ये क्या करता है, वो हमारे लिए डोमिनेंट और हम हमारे उसके लिए क्या, हम रेसेसिव है, ठीक। सिंपल समझिए, सिंपल है। जो क्लास में तगड़ी हट्ठा कट्ठा रहेगा तो समझिए डोमिनेंट है। अब यानी जो पढ़ने में बहुत तेज रहेगा उसको वहाँ डोमिनेंट मार सकते हैं, और जो पढ़ने में बहुत वीक रहेगा, कोई गधा नहीं होता है, यदि मेहनत करे तो आदमी पता नहीं क्या कर सकता है, ठीक है। यानी क्या होता है, सीप शेड और सीप कलर, इसको हम लेके अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कराना स्टार्ट करते हैं। क्रॉस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए हम कहेंगे राउंड येलो, ये राउंड और येलो इसका यानी डोमिनेंट एक साथ लेंगे, ठीक है। ये हमारा राउंड येलो ले लेते हैं, डोमिनेंट एक साथ, कैपिटल आर यानी कैपिटल वाई। अब देखिएगा इसे और इसे ले लिया, अब रिंकल्ड ग्रीन को लेते हैं, ठीक है। ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन ले लेते हैं, रिंकल्ड ग्रीन। अब इसमें हम क्या बताए थे, यानी स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ठीक। अब यानी राउंड जो है ये आर के लिए, येलो वाई के लिए यूज कर लिए कि नहीं, यूज कर लिए। अब इसे हम गैमिड बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक। एक कैपिटल यहाँ ले लेते हैं, एक कैपिटल यहाँ ले लेते हैं, और एक यहाँ हम वाई ले लेते हैं और यहाँ वाई ले लेते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, गैमिड बनाएंगे। ये हमारा डोमिनेंट है बाबू, ध्यान रखिएगा, जो हमारा यानी कैपिटल डोमिनेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक। अब यहाँ से हम कैरेक्टर बनाना स्टार्ट करेंगे, एक इससे लेंगे और एक इससे। अब हमें क्या, कितने गैमिड, टोटल 4 गैमिड बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए करिए,
यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी कैपिटल आर यहाँ से ले लिया, स्मॉल आर यहाँ से ले लिया, कैपिटल वाई यहाँ से ले लेते हैं और स्मॉल वाई यहाँ से ले लेते हैं। ठीक, अब सेम टू सेम यहाँ ये कैसे बना देते हैं, कैपिटल आर और ये बना देते हैं। और इसी तरह से हमें क्या करना है, इस साइड भी उसी तरह से बनाना है, उसी साइड से क्या करना है, ये बना दिए और यहाँ बना दिए और ये बना दिए। ठीक है, ये बना दिए कि नहीं। अब इससे क्या देखो, इसके दो गैमिट बन गए, अब गैमिट बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखिए करें, इससे ये और इससे ये चला आया और एक कैपिटल यहाँ दे दिए और एक कैपिटल इसे दे देंगे, दो हो गया, बचा ये। अब इसमें ये चला आया और ये चला आया, बचा ये, तो ये इसमें दे दिया, ये इसमें दे दिया। ठीक, ये हमारा जो होता है ये जो है ये इसे हम जीनोटाइप बोलते हैं। अब जीनोटाइप कोई नहीं समझ में आता है तो हमारा जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है उसे हम जीनोटाइप कहते हैं। जो यानी फिनोटाइप किसे कहते हैं, जो फिजिकल स्ट्रक्चर की यानी एक्सटर्नल बाहर से काले हैं गोरे ये सब के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे हम फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक, अब देखिए करिए, ये जो है तो देखो मैं ये राउंड येलो, ये हमारा रिंकल्ड ग्रीन, ये यूज किया गया तो हमारा ये क्या हो, इसमें राउंड जो सीड बनेगा क्या, सब हमारा क्या हो, राउंड येलो बनेगा। ये हमारा राउंड येलो बनेगा। ठीक है, ये राउंड येलो बनेगा, शॉर्ट में लिख रहे हैं, ये राउंड येलो बनेगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो, डोमिनेंट है। देखो करिए, इसमें ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट। डोमिनेंट क्या हो गया, जैसे पार्टी है, अब जैसे झगड़ा हो रहा है तो उसमें जो ज़्यादा पीट पाएगा तो क्या करेगा, उससे लोग डरेंगे कि नहीं, क्योंकि वो डोमिनेंट है, तो वही यानी जो हट्ठा कट्ठा रहेगा वही उसी में दिखेगा। तो इसी तरह से ये जो यानी डोमिनेंट ये आर है और ये कैपिटल आर है, ये इसमें डोमिनेंट है। डोमिनेंट क्या तभी दिख रहा है, राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो राउंड, यानी आर वाई का मतलब यहाँ लिख देते हैं, आर वाई का मतलब क्या होता है, राउंड येलो। ठीक है, ये राउंड येलो है। ठीक है, ये राउंड येलो हो गया। अब देखो करिए, ये जीनोटाइप है। अब ये जो राउंड येलो बन रहा है ये हमारा फिनोटाइप, इसे देख के बता सकते हैं ना कि हमारा ये जो राउंड येलो है इसे देख के बना सकते हैं, इसे हमारा ये गैमिट बना दिए। ये फिनोटाइप है, ये जीनोटाइप है, ये जो गैमिट बना है हमारा जीनोटाइप है। ठीक, अब इससे हम जो यदि क्रॉस कराएंगे, इससे यदि हम दोनों को क्या करेंगे, इससे इसको यानी पूरे में इससे इसे करा देते हैं, इससे इसे करा देते हैं और इससे इसे करा देते हैं, इससे करा देते हैं। तब जो गैमिट बनेगा उस पर डिपेंड करता है कि हमारा यानी कितना हो रहा है, यानी डोमिनेंट कौन होगा, रिसेसिव क्या होगा। उसमें हम यानी कि क्या बताएंगे, उसमें हम रेशियो बताएंगे जो हमारा डाई यानी डाई हाइब्रिड में क्या होता है, हमारा 9:3:3:1 होता है। ठीक है, ये हमारा यानी इसका ये रेशियो होता है। अब देखिए करें, इसके लिए हम गैमिट यहाँ से बनाना यदि स्टार्ट करें तो कैपिटल यहाँ से देखो कैपिटल अब यहाँ से ले लिए और हमारा यहाँ से कैपिटल और स्मॉल, यानी कैपिटल ले लिए और स्मॉल ले लिए, कैपिटल ले लिए स्मॉल ले लिया। अब यहाँ से एक स्मॉल ले लेते हैं और एक कैपिटल लेते हैं, एक स्मॉल ले लेते हैं और एक पूरा स्मॉल ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों अब सेम टू सेम उठा के इसे यहाँ बना दीजिए, इसी से ये बन रहा है। ठीक है, इसे ये जो प्रोसेस ये बन रहा है तो ये हमारा F1 जनरेशन है। ठीक, F1 जनरेशन। ठीक है, ये F1 जनरेशन सेम टू सेम आप यहाँ बना दीजिए, कैपिटल वाई। देखो करिए, ये राउंड येलो, अब यहाँ से राउंड ग्रीन, अब यहाँ से ये रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ये बना दिए। अब इसी को ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या होता है, ये केवल क्रॉस कराया जा रहा था। इसी को पुनीत ने 1927 में आरसी पुनीत ने एक स्क्वायर का फॉर्म दिया और स्क्वायर के फॉर्म में देख के बताया कि यानी कौन किससे क्रॉस करेगा और क्या बनाएगा। यानी जीनोटाइपी रेशियो क्या होता है, फिनोटाइपी रेशियो, उन्होंने उसमें क्या एक स्क्वायर बना के उसमें वो बता दिए थे। ठीक है, क्या नहीं, पुनीत स्क्वायर। अब पुनीत स्क्वायर पढ़ते हैं, पुनीत स्क्वायर मतलब समझते हैं, स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसका ऑल साइड इक्वल हो। ठीक है, अब पुनीत स्क्वायर हम क्या बनाएंगे, पुनीत स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब पुनीत स्क्वायर क्या होता है, 1927 में आरसी पुनीत ने आप भी जब ऐसे कोई खोज करिएगा तब वो भी हो जाएगा। ठीक है, आपका नाम भी हो जाएगा यहाँ पर, नाम अपने नाम से, यानी पहले लोग साइंटिस्ट यदि जिस चीज़ को खोजते थे अपने नाम से वो क्या करते, इन्वेंट कर देते थे। ठीक है, ये पुनीत यानी आरसी पुनीत ने 1927 में पुनीत स्क्वायर बनाया था। अब स्क्वायर क्या होता है, देखिए जिसकी ऑल साइड क्या बाबू, ऑल साइड इक्वल हो। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। अभी यहाँ से स्क्वायर को हम यहाँ से इसमें डालेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से वो बताए थे पुनीत स्क्वायर हमारा कितना बनाए थे, यहाँ से चल गया 4 चौका 16 बनाना है। ठीक है, अब देखिए करिए यहाँ से अब देखिए जो हमारा रेशियो बना था उसे यहाँ लिखेंगे, कैपिटल आर था, इतना था, कैपिटल था,
स्मॉल था, स्मॉल था, कैपिटल था, स्मॉल था और स्मॉल था, यही था ना। देखिए करिए, ये हमारा कैपिटल कैपिटल और स्मॉल स्मॉल, यानी ये राउंड येलो है, ये राउंड ग्रीन है, ये हमारा रिंकल्ड येलो है, और ये हमारा क्या है, ये इसके लिए क्या यूज किए थे हम, यानी रिंकल्ड यूज किए थे, और ये ग्रीन यूज किए थे, यही हमारा ये पूरा। इसमें हम देखो करिए, अब इसको यानी सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, यानी आर यानी कैपिटल वाई, यानी कैपिटल और स्मॉल, कैपिटल और स्मॉल और स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल और स्मॉल। अब इससे यदि हम क्या कराएंगे बाबू, क्रॉस कराएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए करिए, मल्टीप्लाई आती है ना, देखिए करिए, इसका आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ऐसे यहाँ से होता है, सपोज इधर हम मेल मार लेते हैं और ये हमारा फीमेल मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ से मेल हो गया, फीमेल हो गया। अब इसका सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैपिटल आर आर को एक साथ, वाई वाई को एक साथ, कैपिटल आर यहाँ लिख दिए, कैपिटल वाई यहाँ लिख दिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इस पे आते हैं, इस पे यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई लिख देते हैं, स्मॉल यानी कैपिटल आर हो गया, स्मॉल आर हो गया, यानी कैपिटल वाई हो गए और स्मॉल वाई हो गए, ठीक। अब इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, कैपिटल हो गया, कैपिटल हो गया, कैपिटल हो गया और स्मॉल हो गया, ठीक है। अब इस पे आते हैं, यानी कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब इस पे आते हैं, यानी इस पे और इस पे, ठीक है। मल्टीप्लाई आपको करानी तो आती है यार, हाँ देखिए करिए, यहाँ से कैपिटल हो गया, कैपिटल, अब यहाँ से कैपिटल और ये स्मॉल हो गया, ठीक। अब देखो करिए, कैपिटल और स्मॉल और दोनों स्मॉल है, वाई दोनों स्मॉल। अब इस पे आते हैं, यानी हमारा कैपिटल आर स्मॉल आर और यानी कैपिटल वाई बना देते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर और यहाँ से कैपिटल और वाई बना देते हैं, ठीक है। यहाँ से स्मॉल और दोनों ये वाई हमारा क्या आता है, कैपिटल है, ठीक। अब यहाँ से आर हो गया, यहाँ से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब यहाँ से आते हैं, कैपिटल आर आ गया, उसके बाद हमारा स्मॉल आर आ गया, यानी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा देते हैं, कैपिटल आर हो गया और स्मॉल आर हो गया और यहाँ से वाई और स्मॉल दोनों हो गए, ठीक है, ये दोनों स्मॉल है। अब इस पे आते हैं, यानी हमारा स्मॉल और कैपिटल और स्मॉल हो गया, और इसमें हमारा क्या होगा, सब स्मॉल ही स्मॉल रहेंगे। ये हम मल्टीप्लाई करके ले दिए बाबू पुनीत स्क्वायर, ये जो पूरा ये है, इसे हम पुनीत स्क्वायर कहते हैं। अब हम क्या बताए थे, यदि किसमें यानी कैपिटल आर और स्मॉल यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसके लिए क्या राउंड यूज किए थे हम, राउंड लिख देते हैं, राउंड एलो, ठीक है, ये राउंड एलो, इसके लिए हम राउंड एलो। अब हम इसमें घूरते हैं कौन सा राउंड एलो, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, स्टार बना देंगे, ठीक है। ये चीज जहां साई बनाएंगे तो वहां पर राउंड एलो समझिएगा। देखिए कैपिटल सब कैपिटल है, 1 बन गया, 2 बन गया, यहाँ से 3 बन गया, यहाँ से 4 बन गया, ठीक। इसमें हमारा क्या, ये भी हमारा कैपिटल है, तो यहाँ पर 5 बन गया, यहाँ पर यानी कैपिटल 2, हम अगर वाई कैपिटल नहीं तो इसे नहीं लिखेंगे। इसमें हमारा एक कैपिटल, तो बताओ क्या होता है, ये बन गया। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें एक ही कैपिटल है, ये सब स्मॉल है। इसमें आते हैं, इसमें देखो करिए, एक कैपिटल, ये भी कैपिटल है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टार बना देते हैं, ठीक है। अब ये बचा ये, तो बताओ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक कहीं और बचा है, एक यहाँ बचा, ठीक है, यहाँ। अब ये टोटल कितने हो गए, 9, यहाँ 9 लिख देते हैं। अब क्या बताए हैं हमारे, राउंड आर वाई यानी स्मॉल वाई हो गया, ठीक। अब इसके लिए हम राउंड यूज कर रहे थे, देखिए करिए, ये राउंड लिख दिए। अब स्मॉल वाई के लिए क्या यूज कर रहे थे, ग्रीन, तो यहाँ ग्रीन लिख देते हैं, ठीक। अब इसमें ढूंढते हैं, यानी जिसमें कैपिटल आर रहेगा स्मॉल वाई रहेगा तो उसे मैं राउंड ग्रीन बोलेंगे, ठीक। इसमें आते हैं, देखिए करिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसके लिए हैशटैग बनाते हैं, ठीक है। हैशटैग बना दिए, तो ये हमारा क्या राउंड ग्रीन है। इसमें आते हैं, इसमें हमारा कैपिटल और स्मॉल है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, ये तो ऑलरेडी हो चुका था, ये आते हैं, इसमें नहीं है, इसमें देखिए क्या दिया, इसमें ये कैपिटल और स्मॉल है, तो ये हमारा ये हैशटैग बन गया, ठीक। बताओ कि 1 2 3, तो यहाँ पर हम कितना, राउंड ग्रीन 3 है। अब हम आते हैं रिंकल्ड येलो पे, कितना, रिंकल्ड येलो, जिसमें एक हमारा ये हमारा स्मॉल रहेगा और येलो ये रहेगा, ठीक है। ये हमारा रिंकल्ड येलो हो गया, ठीक, ये हमारा रिंकल्ड येलो हो गया। इसको खूब ढूंढते हैं कहाँ पर है, यानी ये स्मॉल रहे, ये कैपिटल है, स्मॉल रहे कैपिटल रहे, तो इसके लिए हम क्या बना देते हैं, यहाँ गोली बना देते हैं। स्मॉल रहे कैपिटल रहे, यहाँ से हम गोली बना देते हैं, स्मॉल रहे कैपिटल रहे, इसके लिए हम गोली बना देते हैं। ये भी हमारा कितना आया, 3, और ये हमारा ये बचा, इसके लिए हम ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम साइन बना के आपको दिखा देते हैं। ये यदि जहाँ पर ये रहेगा तो ये इसे लिखिएगा, राउंड ग्रीन लिखिएगा, और ये जो रहेगा इसे हम कहाँ लिखेंगे, ये लिखिएगा, ठीक है। ये भी 3 है। अब हमारा बचा ये से जो क्या कहते हैं, ये हमारा क्या था, रिंकल था और ग्रीन था। अब यहाँ पर लिख देते हैं स्मॉल और स्मॉल, जहाँ पर हमारा रिंकल्ड
रिंकल्ड ग्रीन था। रिंकल ग्रीन हमारा कितना है, यानी ये एक, अब हमारा बताओ कितना रेशियो आया, यानी 9:3:3:1, धमाकेदार स्टाइल में आ गया। देखिए ये आ गया कि नहीं। इस पूरे प्रोसेस को जो पढ़े हैं ये हमारा डाई हाइब्रिड के अंतर्गत आता है। ठीक, अब यहाँ से ये सारी चीजें मेंडल बता दिए थे। अब कुछ मेंडल का अपवाद भी है, ऐसा थोड़ी ना है। बताइए क्या होता है, जैसे आदमी कोई कहते हैं बहुत बढ़िया बाटा हो, हाँ बहुत बढ़िया है, बढ़िया ना, उनका भी कुछ यानी कुछ ऐसी कुछ खराबी होगी उनके अंतर्गत। उसी तरह से यानी जो ये मेंडल जी किए हैं, मेंडल अंकल, उनसे यानी कुछ गलतियां हो गई थी, गलतियां नहीं हो गई थी, कुछ अपवाद आते हैं। ठीक है, कुछ अपवाद आते हैं, उनके बारे में हम यहाँ देख कर करिए कुछ अपवाद। अब अपवाद में हमें एक्सेप्शन में क्या पढ़ना बाबू, यहाँ से एक्सेप्शन अपवाद हम यहाँ से पढ़ते हैं। पहले अपवाद से पढ़ने से यानी जो ये ला दिए थे मेंडल ला, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक, देखिए करिए मेंडल ला, मेंडल ला का होता बाबू, मेंडल ला। मेंडल जैसे गदर देखें नहीं, गदर मूवी, हाँ गदर मूवी है, तो वही उसी तरह से ये क्या होता है, ये हमारी एक प्रेम कथा है। ठीक है, क्या बाबू, एक प्रेम कथा है। ध्यान से सुनिएगा, तुरंत चला आएगा। पहला हमारा क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे देखिए आप हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है, बताइए क्या होता है। उस पर यदि आप हमेशा दबाव डाल रहे हैं, उस पर हमेशा दबाव डाल रहे हैं, चाहे वो आप पे दबाव डाल रही है हमेशा, तो कोई पर्सन, एक पर्सन यदि किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाएगा। देखिए जैसे आप उसको नंबर दे दिए, यदि वो फ़ोन करे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यदि फ़ोन किए तो क्या कहेगी, तुरंत उठाएगी, एक बार दो बार स्विच ऑफ करेगी, चाहे ब्लैक लिस्टिंग डाल देगी। उसके बाद क्या करेगी, उसके बाद यदि नहीं मानिएगा तो क्या करेगी, उठा कर तुरंत गाली देगी, यही दादा बैठे हैं, माई बैठी, उनकी दादा माई है, हमारे माई दादे नहीं है। हाँ, तो इसी तरह से क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है, जो यानी एक आदमी उससे यानी पूरा उसी पे प्रभावित होता है, यानी उसके अंतर्गत दाब, यानी यहाँ जैसे क्या हो गया, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना है, वहाँ क्यों गई थी, फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर दी थी। हाँ, तो ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाएगा। उसके अंतर्गत हमारा क्या था, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। देखिए करिए, बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे थे, वाह छोड़ के चल गए जा, हाँ, तो वो जब छोड़ के चली गई, अब दोनों क्या होता है, सेपरेट हो गए। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, जैसे यहाँ बताते हैं ये कलुआ है, हाँ यहाँ से ये बना देते हैं, झकास बना देते हैं। ठीक, ये आपकी एक स्माइल करा देते हैं। ये एक लड़की है, तो ये एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, यहाँ से बना देते हैं, तब बताओ क्या होता है, ये इस पे दबाव डाल रहा था, तो इस पे बताओ ये डोमिनेंस था कि नहीं, ये डोमिनेंस था। अब बताओ कितना तक, यानी कितना दिन तक ये आदमी सहेगा, उसके बाद कहेगा छोड़ो, अच्छा जाने दो इसे। अब देखो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लो भाई कट, यहाँ से क्या कर गए, ये यहाँ से उधर चले गए, अब छाती पीट कर रोएंगे। देखिए करिए, अब अलग हो गए, तो यानी क्या होता है, ये प्रोसेस जब अलग होना तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। जब अलग हो जाए दोनों लोग मिल, यानी क्या होता है, अलग हो जाए, अब उनसे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो उनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब हमारा एक आँख बना देते, नहीं तो कहीं काना आदमी कहाँ से आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया बन गया। हाँ, ये 3 पर कैसे बन गया भाई। ठीक, अब देखो करिए, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये हमारा डोमिनेंट था, यानी डोमिनेंट, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस चल रहा था, ये हमारा रेसेसिव है। ठीक है, यानी रेसेसिव है। इसमें क्या होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दोनों लोग अलग हो गए, जाओ खत्म है, दोनों लोग अलग अलग हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हाँ, थर्ड आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट में क्या होता है, इसमें देखो करिए, ये भी इधर चले गए थे कहीं, और ये भी हमारे कहीं गए, दूसरे जाके क्या कर दिए, ये जो बॉयज़ है, ये बॉयज़ है और ये गर्ल्स है। ठीक है, ये जाके कहीं दूसरी, यानी क्या, यानी बॉय को अपना क्या कर लेगी, शादी उदी हो जाएगी, उसके अलग हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, दूसरे यानी जीएफ को यानी पास जाएगा। तो यहाँ पर देखो करिए सिग्रीगेशन, यानी इंडिपेंडेंट, जा किसी दूसरे पे आदमी पे डिपेंड हो जाएंगे। अब ये दोनों लोग किसी यानी कुछ डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट है, चाहे तुम ये कुछ भी करो उससे नहीं मतलब, ये भी कुछ करे कुछ नहीं मतलब, फिर बाद में मिलेंगे कहीं, ओ तेरी ये तो हमारी यक्स थी, हाँ यक्स थी। तो हमारा ये समझ आया कि नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। जब किसी न किसी, यानी सिंपल से बता दें, जब कोई आदमी किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा दबाव डालता है, जैसे क्या होता है गाँव में, यहाँ शहरों में भी होता है, गांव में ऐसा थोड़ी ना। हाँ, वहाँ पर यदि एक आदमी हमेशा पी क्या पड़े, मेहरारू को पीट रहा, रोज पीट रहा, तब बताओ तंग आएगी, एक दिन मारेगी, बम से मर हो जाएंगे। मरेंगे नहीं, पीटेगी बल बात तो सुधर जाएंगे, तो आएंगे चुपचाप पी के, उसके बाद सूझ जाएंगे। तो वही तक ले हमेशा डोमिनेंट थे, एक ही बार में क्या हुई, एक ही दिन पीटी अलग हो गए तुरंत।
हाँ, अब बोलेंगे नहीं, यदि पी के आएंगे तो आराम से चुप्पे जाएंगे, घर में घुस के सूत जाएंगे। अब बताओ क्या होता है, ये सिग्रीगेशन अलग हो गए। अब इंडिपेंडेंस, अब बताओ क्या होता है, कुछ दिन के बाद जब अलग हो जाएंगे तो क्या करेंगे, आप तुम अपना मतलब रखो, तुम अपना रखो, कमाओ खाओ मौज करो, ठीक है। ये हमारा ला ऑफ यानी मेंडल का कुछ ला था। अब मेंडल का जब ला था तो यहाँ से कुछ एक्सेप्शन पढ़ेंगे, यानी कोई कारण क्या है, ठीक है। गिर गया भाई, गिरेगा, झुकेगा नहीं भैया, झुकना पड़ेगा ना। अब देखिए करिए, जहाँ से हम कैसे यानी मेंडल ला है तो कुछ अपवाद इनके भी है। अपवाद क्या है, इतना सी सारा चीज़ बताएं तो अपवाद भी होगा। जैसे एक आदमी क्या होता है बहुत बढ़िया है तो उसका क्या कुछ खराबी भी होगी, ऐसा थोड़ी ना कोई ज़िंदगी में हमेशा सही रहेगा। इस सेक्शन अपवाद, पहला हमारा आता है इनकम्प्लीट, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, ठीक। इसमें सब डोमिनेंस ही आएगा। देखिए मेंडल जी क्या कहते हैं, मेंडल जी क्या कहते हैं, जितने आपके माई हैं, जितने आपके दादा, जितने एक ही होंगे भाई, किसी के दो नहीं हो जाएंगे, ठीक। आपकी ये फीमेल यानी एक ये आपके मम्मी पापा हैं, उसमें यदि गोले काले हैं, गोरे हैं, उनसे जो लड़का पैदा होगा तो उन्हीं से यानी मैच करेगा, कभी डिसमैच नहीं करेगा। तो यानी कुछ अपवाद, जैसे आप कहीं गए अमेरिका में, ठीक है, अमेरिका चले गए और ये आप इंडियन हैं, इंडियन, ये इंडियन गर्ल्स है। अब ये सॉरी अमेरिकन गर्ल्स है, इंडियन बॉयज है, कद्दू है एकदम बढ़िया, ठीक। अब यहाँ से देखो करिए, अब ये गोरी है और ये बाबू काला है, तो इनसे जो लड़का पैदा होना चाहिए इन्हीं का दोनों का मिक्स होना चाहिए ना। कभी यानी क्या होता है, यहाँ से ये गोरी है तो इससे क्या होता है, कभी ऐसा पैदा हो जाता है जो बेबी रहता है मीडियम रहता है, ना तो वो काला रहेगा ना तो गोरा रहेगा, ठीक है। कभी कभी अमेरिकन यदि इंडिया में चले जाए तो चिड़ाक मार डालेंगे, गोरा का, हाँ, भुआरा कह डालेंगे। बताओ क्या होता है, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ देखो करिए, ये अमेरिका की गर्ल्स थी, यानी ये गर्ल्स थी, तो बताओ क्या होता है, ये दोनों के रिलेशन में यदि आए तो रिलेशन में यदि इनसे जो बेबी पैदा हुआ मीडियम हुआ, ना तो काला हुआ ना तो गोरा हुआ, तब बताओ क्या होता है, यानी इंडिपेंडेंस, यानी किसी पे कोई डिपेंड नहीं है। जैसे ये काला था तो काला होना चाहिए था, तो इस पर बताओ ये डोमिनेंस होता है कि नहीं है, नहीं हुआ। ये चाहिए गोरी है तो इसी का रूप धरना चाहिए, तो इस पर ये पूरा प्रभाव डाल देता है, ये डोमिनेंस हो जाता है, ये डोमिनेंस हो जाती है, ये रेसेसिव हो जाते हैं। तब बताओ इनका भी नहीं पड़ा, जो लड़का हुआ वो मीडियम हुआ, ना तो ज़्यादा यानी ना तो ज़्यादा गोरा था ना, यानी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, यानी दोनों का कलर एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया। एक्सप्रेस नहीं जब कर पाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी क्या होता है, इंडिपेंडेंस डोमिनेंस हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा, इसमें कोई भी कंप्लीट ही नहीं है। तब यदि ये इस पर डिपेंडेंट होता तो ये डोमिनेंस होता, तो यानी लाभ फॉलो करता, ये इस पर शायद डिपेंड होती है तभी क्या होता, डिपेंड होता है यदि, तभी तो हम डोमिनेंस करते हैं, ये डोमिनेंस है ये रेसेसिव, तभी आपने एक्सप्रेस करता है, ये एक्सप्रेस नहीं करा। अब दूसरा क्या होता, को डोमिनेंस, लो भाई कह रहे थे डिपेंड नहीं, एक ही बार दोनों डिपेंड करेंगे, लो भाई गोरहर को व करियो वा, ठीक। अब देखो करिए, यहाँ से एक ठीक है, इसमें दोनों डिपेंड हो जाएंगे, यानी दोनों एक्सप्रेस करेंगे। जैसे आपकी ये मोम है यानी मदर है, मदर आपके मम्मी का यानी ब्लड ग्रुप क्या, इसका आपको एग्जांपल लिख दीजिएगा, स्किन कलर, यानी स्किन कलर, यानी स्किन कलर हो गया। और ये हमारा होता है बिहेवियर भी लिख दीजिएगा, ठीक है, बिहेवियर, यानी ए भी ब्लड यानी ब्लड ग्रुप हो गया। ये ब्लड ग्रुपिंग पे हम इसका एग्जांपल ब्लड ग्रुपिंग है। जैसे क्या होगा, आपकी मम्मी है तो उसका यानी ब्लड कितना है, ए पॉजिटिव है, और आपके ये फादर हैं उनका क्या हो जाएगा, ये बी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, बी पॉजिटिव हो जाएगा, बी पॉजिटिव है ए पॉजिटिव, तो यानी आप जब बेबी पैदा होगा तो उसमें दोनों रहेगा। लो भाई कह रहे थे ये डोमिनेंस नहीं वो डोमिनेंस नहीं, दोनों एक ही साथ दिखा दिए, तो ये पॉजिटिव क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, यानी क्या होता बोथ, यानी क्या होता बोथ डोमिनेंट है, यानी बोथ डोमिनेंस है। लो भाई गजब, यानी बोथ डोमिनेंस है, यानी इसमें देखो करिए, ये मदर थी, ये पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था और इनका बी पॉजिटिव था, दोनों के ये भी पॉजिटिव आ गए कि नहीं। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है, यानी दोनों एक्सप्रेस कर दिए। तो यानी ये सब सीधे यानी क्या होता मदर और फीमेल, यानी मदर थी और ये मोम थी, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे यानी सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, यानी जैसे कब लेडीज यानी कब लड़की पैदा होगा, कब लड़का पैदा होगा, ठीक है, उसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक। अब देखिए करिए, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जैसे
हम ह्यूमन के बारे में बताते हैं, ठीक, हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हम सब लोगों में 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है। कितना क्रोमोसोम, यानी हर में अलग अलग होता है बाबू, ठीक है। यानी यही डिपेंड करता है, नहीं तो क्या करते हैं, यानी कोई भी जानवर किसी में क्या करता था, अपने बेबी को ग्रो यानी पैदा करा सकता था, यानी इसका सब क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी हमारे अंदर यानी 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होता है, ये 23 पेयर में होता है, ठीक है। ये 23 पेयर में होता है। ये 22 जो होता है, ये 22 होता है, ये हमारा ऑटोसोम होता है। ये तो जाएगा ही, यानी ऑटोसोम होगा। ये नॉर्मल फंक्शन यानी नॉर्मल बॉडी बनाता है, ठीक है, ये नॉर्मल बॉडी बना दिया। ये 1 पेयर है, जो ये जो 1 पेयर है, यही डिपेंड करता है मेल हो गया फीमेल, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, ठीक है। ये सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्रोमोसोम यानी बहुत सारे टाइप का होता है, मगर हमें अभी वहाँ से वहाँ पर नहीं जाना, इंटर में जाएंगे तो आराम से पढ़ेंगे। इसी में होगा दूसरा पर, यानी रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन में, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 22 ऑटोसोम, ये यानी 1 पेयर जो है, ये 1 पेयर, ये सेक्स क्रोमोसोम। सपोज ये आप एक यानी ओमेन है, ठीक है, ओमेन है, ये एक हमारा मेन है, ठीक है, मेन है। इसका यानी यक्स है और इसका है XY, यानी यही होता है। यानी हम सब लोगों में जो हम यदि आदमी है तो हमारे अंदर X और Y रहेगा, फीमेल रहेगी तो उसके अंदर X रहेगा, ठीक। अब देखिए करिए, इससे जो बेबी पैदा होगा तो यानी कब डिपेंड करेगा, कौन गर्ल्स पैदा होगी, कब क्या होगी, यानी कब बॉयज पैदा होगी, ठीक। देखिए करिए, यदि यक्स यानी मदर से यक्स आया, यानी फादर से भी यक्स आया, यहाँ से मदर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मदर हो गया और ये हमारे आपके पापा हो गए, हमारे भी पापा, आपके पापा, किसी के पापा हो सकते हैं, फादर। यानी अब देखो, मदर से यदि यक्स आया, यानी फादर से भी यक्स आया, तो यक्स क्रोमोसोम हमारा मिलकर क्या हो गया, गर्ल्स पैदा करेगी, ठीक, गर्ल्स पैदा करेगी। और यदि हमारे मम्मी से यक्स आया तो यक्स, और फादर से हमारा वाई आया तो हमारा बॉयज पैदा होगा, ठीक है। सब क्रोमोसोम पे डिपेंड है। अब बताओ क्या होता है, गांव यदि सीरियल देखेंगे कि नहीं, सीरियल में क्या होता है, लोग दिखाते हैं ऐसे, जो सीरियल, कोई भी सीरियल आप देखिएगा 2 मिनट का काम रहता है, उसे क्या करेगा, उसे इतना फोटो दिखाएगा, उतना फोटो दिखाएगा, आधा घंटा तक दिखाएगा, सुबह शाम दोपहर। जैसे दवाई होते हैं, डॉक्टर देते हैं, भाई ये लीजिए, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम खाएगा, फिट हो जाएगा। उसी तरह से सीरियल होता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देगा बाबू, वही का दिखाएगा, हमको खुद ही नहीं पता चलता, पागल हो जाते हैं। 1 घंटा यदि देख लेंगे तो दिमाग मकुआ हट जाएगा, ठीक। मगर क्या होती है, औरतें देखती हैं उस पर, यानी सीरियल में ब्लेम होता है कि यानी सब किस पे डिपेंड करता है। गांव में होती कहती हैं सब, यानी क्या होता है, लड़की पैदा हो रही, तुम ही खराब हो। बताओ क्या होता है, ये कहाँ खराब है बाबू, बताओ, हाँ पहले लोग बताओ क्या कहाँ खराब है। इसके अंदर तो ऑलरेडी यक्स है, सब डिपेंड कर रहा है, यानी फादर पे डिपेंड कर रहा है। लड़के का यानी लड़के पे कुछ नहीं बोलेंगे, सब यानी सारी इसी पे, यानी सारा यानी भरोस जिस पे, यानी जितने भी यानी लोल टाइप में होते हैं, लोल टाइप में सब इस पे डिपेंड करते हैं, यानी सब इस पे क्या करते हैं, इसी को कोसते हैं, यानी क्या होता है, इसी ही ब्लेम डालते हैं, ठीक है। मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। आप यदि पढ़े लिखे हैं तो ये सब मत मानिएगा, ठीक। यानी सारा किस पे डिपेंड करता है, फादर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब कुछ चीज़ें यहाँ से क्या होता है, जैसे हम सब लोगों में यक्स था, तो अब कोई यदि एनिमल है, अदर कोई एनिमल है, तो उसमें बताओ कि यक्स होगा कि वाई होगा, उस पर देखते हैं, ठीक। अब टाइप ऑफ क्रोमोसोम, टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, यानी सेक्स क्रोमोसोम, टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। हम बताओ क्या होता है, यक्स ये किसके लिए था, ये फीमेल के लिए था, ये फीमेल के लिए था। और यानी XY हमारा क्या था, ये XY जो था ये मेल के लिए था, ठीक है। अब ये किस में हो सकता था, ये ह्यूमन में हो सकता है। और एक हमारा होता है जिसपे सारा एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला, ये सारा एक्सपेरिमेंट हम इस पे करते हैं, यानी ड्रोसोफिला, यानी सारा एक्सपेरिमेंट, यानी फ्रूट फ्लाई देखेंगे नहीं, फ्रूट फ्लाई होता है, सारा एक्सपेरिमेंट हमारा जो सारा एक्सपेरिमेंट होता है ड्रोसोफिला के अंतर्गत होता है, ठीक। ये नंबर ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, ठीक। ये सब हम ह्यूमन में XY इस पर सारा डिपेंड करता है, यानी मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक। अब देखिए करिए, कभी कभी यक्स और ये 0 हम O पढ़ते हैं, यानी ग्रॉसहॉपर देखिएगा, ग्रॉसहॉपर, ये ग्रॉसहॉपर जो होता है उसमें ये जो है ये क्या होता है, ये मेल होता है, ठीक। अब ये मेल होता है, इस पे बताओ, इस पे कोई यदि ब्लेम करे तो चलेगा, क्योंकि ये क्या होता है, फीमेल पे डिपेंड करता है, मेल हो गया फीमेल हो गया, ठीक। ये ग्रॉसहॉपर का होगा। अब कुछ चीज़ें यानी बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स के अंदर क्या होता है, बर्ड्स के अंदर यानी उसमें भी क्या होता है, ZW और हमारा ZZ होता है, ठीक। अब इसमें भी फीमेल पे डिपेंड करता है, देखिए करिए, इस पर भी हमारा फीमेल पे डिपेंड करता है, हाँ, जो ये सब देखे होंगे, देखो करिए, ये मेल हो गया, यानी इस पे बताओ क्या होता है, ये जो बर्ड्स होती हैं,
बर्ड्स, इसके बर्ड्स के अंदर हमारा क्या होता है क्रोमोसोम, यानी एक्स डब्ल्यू, ये फीमेल के लिए, इसमें ये फीमेल के लिए। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं, यानी ये सब सारी चीज़ें क्या होता है, देखो करिए यहाँ बर्ड्स पे, इस पर यदि कोई ब्लेम करे तो चलेगा, हम सब लोगों पर यदि क्लेम करे तो समझ लो सबसे बड़ा बकलोल आदमी वही है, ठीक है। अब यहाँ से क्रोमोसोम यानी कुछ यानी ऐसे जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये सब उनका क्रोमोसोम पाया ही नहीं जाता कि यानी टाइप यानी क्या, किस पे डिपेंड करता है, सब यानी कंडीशन पे डिपेंड करता है। जैसा कंडीशन रहेगा मेल पैदा होगा, और यानी नॉर्मल कंडीशन रहेगा तो मेल, और अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा और अब नॉर्मल रहेगा तो हमारा यानी मेल पैदा होगा। मेल या फीमेल उस पर डिपेंड करता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, सिंपल समझिए। तो उसे यानी कंडीशन पे डिपेंड करता है। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं टेम्परेचर, ये हमारा क्या होता है नॉट जेनेटिकली, यानी जेनेटिकली डिपेंड नहीं करता, डिपेंड अपॉन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन या टेम्परेचर लिख सकते हैं, कंडीशन, यहाँ कंडीशन पे डिपेंड करता है। पहला दिखाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, देखिए टेम्परेचर, यहाँ से हम टेम्परेचर डालते हैं, ठीक है। टेम्परेचर, इंसेक्ट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। इंसेक्ट हो गया। इफ नॉर्मली यदि क्या होता है, यदि इफ